वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2016 में आई पिलर्स मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था सेफ सेवलेंस ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही टिपिकल इंटेंस सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी लिसा नाम की हॉस्पिटल में काम करने वाली एक 26 साल की नर्स को देख पाते हैं, जो कि ये हर एक आम दिन की तरह आज सुबह ही एडमिट हुए किसी जॉर्डन नाम के आदमी को, जो कि ये किसी अंडरग्राउंड माइल के अंदर ऐसे प्रोफेशनल वर्कर के तौर पर काम किया करता था, जिसकी तबीयत अचानक से ड्यूटी पे काम करते दौरान एकदम से ही खराब हो गई थी। अब वो कैसे खराब हुई, तो इस बारे में आप सभी को मूवी में आगे चलकर पता चल ही जाएगा। तो खैर एनीवेज लिसा वो जॉर्डन को उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाई वगैरह ही देने जारी होती हैं। तो तभी ही इसी ही दौरान जॉर्डन अपने बेड से एकदम से खड़े होकर बहुत ही अजीबो तरीके से खांसने लग जाता है, जो कि वो कोई नॉर्मल सी दिखने वाली खांसी बिल्कुल भी नहीं थी। बिकॉज खांसते वक्त उसके मुंह के अंदर से कुछ बहुत ही गंदा सा काला काला सा खून जैसा निकल रहा होता है। तो जिसे देख पीछे ही खड़ी लिसा वो जॉर्डन को इतनी जोर से खांसते थे, बस इस बारे में उसके पास जाकर हेल्थ रिलेटेड बात करने के लिए ही जारी होती हैं। तो तभी ही अचानक से जॉर्डन, जिसका पूरा चेहरा खून से संदावा था, वह तुरंत ही अचानक से पीछे मुड़कर सीधा लिसा के गले पे काट कर उसके सर को तोड़कर बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। और बस अब सीन सीधा यहाँ से ब्लैकआउट होकर इस क्रीपी इंसिडेंट के नेक्स्ट नाइट वैंकूवर सिटी के एक लोकल ब्लू जींस नाम के छोटे से बार के ऊपर फोकस करता है, जिसे हम बेसिकली चाहे तो स्ट्रीट क्लब भी बोल सकते हैं, जो कि हर सैटरडे संडे रात 8 बजे से ठीक आधी रात 2 बजे तक खुला करता था। और ओबियस टाउन के मैक्सिमम लोग हर रात इस क्लब में आकर लड़कियों का स्ट्रीप डांस देखने के लिए आया करते थे, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो खैर एनीवेज बाय द वे, हर एक काम दिन के तरह टाउन के लोग इस क्लब में आकर बस कुछ लड़कियों का डांस ही देख रहे होते हैं। तो तभी ही सीन मार्क, जेरी, मैथ्यू और टॉमी के ऊपर फोकस करता है, जो कि ये चारों प्रोफेशन से अंडरग्राउंड माइल के कंस्ट्रक्टर वर्कर थे। पूरे दिन भर काम करने के बाद बस अपनी थकावट को मिटाने के लिए, चिल और थोड़ा सा फन करने के लिए घूमते फिरते बात करते हुए अपने काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद अनजाने में ही सही बार इसी ही बार के तरफ आ जाते हैं। सो बाय द वे फाइनली इन सभी के इस बार के अंदर आते ही मार्क, जेरी, मैथ्यू एंड टोनी ये सभी मिलकर लड़कियों का स्ट्रिप डांस देखते हुए बस अपने रिफ्रेशमेंट के लिए इसी ही क्लब के बार के अंदर से पीने के लिए कुछ बियर वगैरह मंगवाते हैं। तो खैर इन सभी के बियर पीने के कुछ ही देर के अंदर ही टोनी ये बस अपने दोस्तों के साथ बातचीत ही कर रहा होता है। तो तभी ही इसी ही दौरान इसकी नाक के अंदर से एकदम से ही खून निकलना शुरू हो जाता है। तो जिसे देख के तुरंत ही खड़ा होकर डर के मारे वॉशरूम में जाकर इस बारे में कुछ करने की कोशिश करता, तो उसी ही दौरान इसके कान, मुंह और आंखों से भी बहुत ही बुरी तरीके से खून निकलना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते टोनी को खून के उल्टी आना भी शुरू हो जाती है। बट अब खास बात यह थी कि यह हादसा सिर्फ टोनी के साथ ही नहीं, बल्कि बाहर बैठे इसके सभी दोस्तों के साथ भी धीरे धीरे होना शुरू हो गया था, जिसमें ये सभी भी सेम उसी की तरह बहुत ही बुरी तरीके से खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। और ये होल इंसिडेंट दिखने में सेम वैसा ही होता है जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में एग्जैक्टली हॉस्पिटल के अंदर जॉर्डन के साथ होते हुए देखा था। अब आप सभी एक बात मूवी की स्टार्टिंग से ही जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर में जॉर्डन का इन चारों के साथ ऐसा क्या रिलेशन है कि ये सब भी सेम उसी की तरह खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दरअसल जॉर्डन इन सभी के साथ ही, यानी कि मैथ्यू, टोनी, मार्क एंड जेरी के साथ ही अंडरग्राउंड माइल का काम किया करता था, और वो यूजुअली इन सभी का ग्रुप का मेन मेंबर था। बट वो इनके साथ काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद बाहर नहीं गया था। अब उसका रीजन क्या था, तो वो आप सभी को पता ही है। बट स्टिल आपके मन में अभी भी एक डाउट होगा कि अचानक से इन सभी की तबीयत बार में आते ही बियर पीने के तुरंत बाद ही
तबीयत खराब होना क्यों शुरू हुई। तो वेल इसका रीजन बेसिकली कुछ ऐसा है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मार्क, टोनी, जेरी, जॉर्डन और मैथ्यू ये सभी अंडरग्राउंड माइल के कंस्ट्रक्टर वर्कर थे और इन सभी ने ही आज सुबह ही एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर खुदाई करी होती है। तो खुदाई करते दौरान टोनी को टनल की दीवार के अंदर से कुछ काला काला सा लिक्विड जैसा निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे टोनी अनजाने में एक्साइटेड होके गलती से ऑयल समझ लेता है, जो कि वो ऑयल न होकर इनकी टनल के ठीक पीछे ही बने फैक्ट्री का वेस्ट टॉक्सिक एसिड होता है, जिसकी पाइप टोनी ने खुदाई करते दौरान फोड़ दी होती है। लेकिन अब हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये सभी वर्कर्स इस एसिड को पता लगाने के लिए कि ये प्योर ऑयल है कि नहीं, सीधे उसके अंदर हाथ डालकर मुंह के जरिए टेस्ट कर जांचने की कोशिश करते हैं। तो बस अब होना क्या था, उस जहरीले टॉक्सिक एसिड के इन सभी के पेट के अंदर जाते ही रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और बस उसी की वजह से ही इन सभी की तबीयत इस समय बहुत ही अनफॉर्चुनेट वे में खराब हो गई होती है, जिसके बारे में इनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता। खैर मीनवाइल इस बार के स्टाफ मेंबर्स जेनिफर एंड जोनाथन ये इन सभी के अचानक से इतनी बिगड़ती हुई हालत को देख बस से इस बारे में कुछ करने के लिए ही जाते, तो तभी ही उससे पहले ये चारों ही एकदम से ही अचानक से ज़ॉम्बी जैसा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और बार में बैठे सभी ही लोगों के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये चारों ही सबसे पहले बार के अंदर काम करने वाली एक छोटी सी स्ट्रिपर को पकड़कर सीधा उसको जमीन पे गिराकर पास ही में पड़े एक बेसबॉल बैट को ले इससे स्टेफनी नाम की लड़की को उसके सर को फोड़कर बहरे में से पीटकर मार डालते हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं, ठीक पीछे ही खड़ी मारिया, जो कि ये बेसिकली प्रेग्नेंट थी और अपने आंखों के ठीक सामने इससे दिल दहला देने वाले इंसिडेंट को इतने पास से देख डर के मारे इधर से भागने की कोशिश करती, तो तभी ही अचानक से बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से मारिया का पैर फिसल जाता है और सीधे पीठ के बल उल्टी गिर जाती है। तो जिसे देख पास ही में खड़े पैट्रिक और जॉन, जो कि बेसिकली इसे ही क्लब के अंदर बारटेंडर का काम किया करते थे, वो दोनों अपने सामने मारिया को ऐसे नीचे गिरते थे उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करते, तो तभी ही ठीक पीछे से जेरी, जो कि अब नॉर्मल इंसान न रहकर बड़ा ही खतरनाक सा दिखने वाला ज़ॉम्बी बन गया था, वो सीधे भागते हुए मारिया के पास जाकर उसके पेट को अपने मुंह से फाड़कर अंदर पल रहे बच्चे को बाहर निकाल बस उसको खाने के लिए ही जा रहा होता है। तो इसी ही दौरान जेनिफर ये अपने हाथों में एक बड़े से कांच की बोतल ले सीधे उसको जेरी के सर पे मार मैरी के बच्चे को मरने से बचा लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैरी को नहीं बचा पाती है। लेकिन अब इसे ही दौरान पैट्रिक और जोनाथन को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ठीक अपने आंखों के सामने दिखाई देने को मिलती है कि जब जेनिफर ने जेरी के सर पे कांच की बोतल से उसके सर पे मारा था, तो उसके अंदर रखे पानी की वजह से अनजाने में इस ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर बोतल फूट जाने के कारण गलती से गिर गया था, जो कि वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये ज़ॉम्बी एकदम से ही उस पानी की वजह से सड़कर गलकर मर जाता है, जो कि ये बात अपने आप में ही अनएक्सपेक्टिंग थी। तो बस अब इस मूवी के एंडिंग में जेनिफर वो अपने सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बार में जितनी भी रखी शैंपेन और वाइन्स की बोतल इकट्ठा कर सीधे उनको इन्हीं ही ज़ॉम्बीज के सर पे बड़ी ही चालाकी से मार देती हैं, जिसके चलते वो सभी ही ज़ॉम्बीज तुरंत ही गलकर मर जाते हैं। और बस हमारी ये मूवी एक बहुत ही सेंसलेस कॉमेडी वे में यूजलेस एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं, जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट कुछ खास तो नहीं है, तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर बहुत ही आराम से सर्च करने पे मिल जाएगी, जिधर आप सभी जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी पिलर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।
वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2016 में आई किलर्स मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसे